दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी चौंकाने वाली खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री आशीष पटेल, जो अपना दल एस के कोटे से मंत्री हैं और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के पति हैं। आज अपना दल एस के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग लखनऊ में आयोजित की गई थी और उस मीटिंग में जो बयान अनुप्रिया पटेल, जो कि मोदी सरकार में दिल्ली में राज्य मंत्री हैं और मिर्जापुर से सांसद हैं, जो बयान दिया है अनुप्रिया पटेल और उनके पति ने, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। जरा पहले सुनिए क्या बोला है आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक शिशिर सिंह के बारे में। जरा सुनिए, ये 45 सेकंड का वीडियो जरा आप देखिए, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं आपको। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए, पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। ये वीडियो देखा आपने? दरअसल 2 दिन पहले आशीष पटेल ने ट्विटर पे कुछ लिखा था, जिसको वैक्स कहा जाता है, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ गया था। उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक, उनके खिलाफ दुष्प्रचार। और आज तो एक कदम आगे बढ़कर, जैसा आपने वीडियो सुना, कि 1700 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है ताकि राजनीतिक नेताओं के खिलाफ खबरें प्लांट कराई जाए। इसके लिए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के निदेशक, सूचना निदेशक का नाम लिया और उन्होंने कहा पत्रकारों से कि आप किसी भी मंत्री के पास जाइए, उसके पास बैठ जाइए, अकेले जाइए, घर पे जाइए, चाय पीजिए, खुद बताएगा कि साहब हमारे खिलाफ मीडिया में बहुत सारी खबरें प्लांट कराई जा रही। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना निदेशक खुद क्यों अपने ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ खबरें छपवाएंगे? लेकिन आपने सुना, ये वीडियो सुना, उनका कहना है कि वो उनके खिलाफ शिशिर सिंह मीडिया में खबरें छपवा रहे हैं। उनका दावा था कि एक पत्रकार ने उनसे बताया कि शिशिर सिंह ने उनसे बोला है कि तुम आशीष पटेल के खिलाफ खबरें चलाओ। यूपीएस नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यूपीएसटीएफ के कारनामे गोदी मीडिया तमाम मंचों से, गोदी मीडिया रोज यूपीएसटीएफ की यश गाथा खाती रहती है, क्योंकि यूपीएसटीएफ के जो चीफ हैं अमिताभ यश एडीजी हैं, बहुत जूनियर लेवल के एडीजी लेवल के अधिकारी हैं। लेकिन योगी जी की ऐसी कृपा है कि एडीजी की जो रैंक है, उस एडीजी की लिस्ट में 37वें नंबर के अधिकारी अमिताभ यश को योगी जी ने 37 अधिकारियों में, जिनसे सीनियर अधिकारियों के टैलेंट को, योग्यता को दरकिनार करते हुए इनको 2 महत्वपूर्ण पद दे दिया यूपी पुलिस में। एक तो ये एसटी है और दूसरे ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी है। आज जरा ये दूसरा वीडियो सुनिए जो आशीष पटेल ने बोला है। ये 30 सेकंड का वीडियो है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सुनिए जरा क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। डराइए, कितना डराएंगे आप? मान मर्दन मत करिए, नहीं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। सुना क्या बोल रहे हैं?
यूपीएसटीएफ आप लोग अपराधियों के, तथाकथित अपराधियों के पैर में गोली मारते हो, आपको हिम्मत हो तो मुझे सीने पे गोली मारो, लेकिन मैं सामाजिक न्याय के दिलाने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। असल पूरा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री हैं आशीष पटेल जी, और इनकी पत्नी है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। तब से जनता दल, और माफ कीजिएगा अपना दल सोनेलाल, वो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। ये मिर्जापुर से चुनाव लड़ती हैं, लगातार 3 बार की सांसद है, केंद्र में हमेशा राज्य मंत्री पद पर बरकरार रहती है। और जब से अपना दल सोनेलाल पटेल से गठबंधन किया बीजेपी ने, बड़ी संख्या में अति पिछड़ों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, और आपने देखा था कि 2014 में कितनी जबरदस्त जीत हासिल हुई थी, 2019 में भी, 2017 में भी, 2022 में भी। लेकिन अब की जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी का एक सांसद चुनाव हार गया, ये अपनी सीट तो बचाने में कामयाब रही। इन्होंने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने दलित पिछड़ों के आरक्षण के नियमों का सरकारी नौकरी बांटने में और आउटसोर्सिंग और संविदा में जो नौकरी दी गई है पिछले 7-8 सालों में, उसमें दलित और पिछड़ों के आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। दलित पिछड़ों को लगा कि भाजपा में वो उनका हक अब सुरक्षित नहीं है, और योगी सरकार की इस नाकामी की वजह से ही उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ों ने भाजपा की वजह इंडिया गठबंधन को वोट दिया, और नतीजा यह रहा कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन को यूपी में 43 सीटों में जीत हासिल हुई, भाजपा सिर्फ 36 पे सिमट गई गठबंधन। ये सीधा हमला योगी आदित्यनाथ पे था। उनका कहना था कि मैंने, और एक उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, ये परिणाम आया था 2020 में, तब से दलित और पिछड़े ये आरोप लगा रहे हैं कि 8,000 से ज्यादा सीटों पर जो दलित और पिछड़ों की सीट पे, उस पर सामान्य अभ्यर्थियों का चयन हो गया। तमाम 4-5 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन चला। वो छात्र पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से मुकदमा जीतते हैं, फिर हाई कोर्ट की डबल बेंच से मुकदमा जीतते हैं। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो उनका कहना था, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो दलित और पिछड़े आंदोलन कर रहे हैं उनका मैं लगातार सहयोग कर रही हूँ, उनको हक दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, इसीलिए मेरे पति के ऊपर, आशीष पटेल के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आरोप क्या लगाया जा रहा है जरा समझिए। ये तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं आशीष पटेल जी। इन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटेक्निक्स हैं, इनके जो प्रोफेसर थे उनको उनका इंटरव्यू किया, उसमें से 170 लोगों को प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति दे दी गई प्रमोशन के बाद। जबकि एक नियम बना था 2018 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से कि जब पॉलिटेक्निक कॉलेज या इस तरह के जितने भी तकनीकी शिक्षा में प्रिंसिपल के पद का भर्तियां होंगी, तो इसके लिए आपको अलग से भर्ती निकालनी पड़ेगी, और जो योग्य उम्मीदवार है उनका चयन होना होगा। और इन्होंने पुरानी नियमावली से पॉलिटेक्निक में पढ़ाने वाले प्रोफेसर का ही इंटरव्यू लिया, उनमें से जो योग्य निकलेगा उनमें 170 लोगों को प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति दे दी गई। और ये नियुक्ति हुई, आशीष पटेल जी ने कहा, और हम सब जानते हैं कि तब तकनीकी शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव थे एम देवराज को यूपी कैडर के ईमानदार आईएएस अधिकारी, ये भर्तियां हो गई। तो जो पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, विधायक है लेकिन समाजवादी पार्टी से, उन्होंने आरोप लगाया कि इन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और प्रत्येक कैंडिडेट से 25 से 50 लाख रुपए की धनराशि वसूली गई है। तो इसके बारे में खबरें चली खूब मीडिया में। जब आरोप लगाया पल्लवी पटेल ने, तब भी मंत्री उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कुछ किया, हमारा जो भी हुआ है वो नियम कानून के तहत हुआ है। और आज उन्होंने बताया कि मैंने जब ये प्रमोशन हुआ था, अपॉइंटमेंट हो रहा था, तो इसकी फाइल मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से जो
निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार ये चयन किया गया है। मेरी कोई भूमिका नहीं है। चयन समिति के अध्यक्ष जो है वो ईमानदार अधिकारी आईएएस अधिकारी देवराज थे और 170 लोगों को का जो चयन हुआ प्रिंसिपल के पद में, उसमें दलित और पिछड़ों को मैंने उनका हक दिया है और दलित पिछड़ों को मैंने हक दिया है, इसलिए योगी सरकार के 2 अधिकारी को ये अच्छा नहीं लगा कि हमने दलित और पिछड़ों को हक दिया है, उनको प्रमोशन दिया है योग्यता के हिसाब से, इसलिए मेरे खिलाफ खबरें प्लांट कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुप्रिया पटेल की जो छोटी बहन पल्लवी पटेल वो लगातार मेरे खिलाफ आरोप लगा रही हैं। यहां मैं एक बात बता दूं, बार बार आशीष पटेल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चाहें तो मेरी और मेरी पत्नी अनुप्रिया पटेल जब से विधायक बनी उसका केंद्रीय मंत्री है, हम दोनों के सारे राजनीतिक सरकारी फैसले जो मिले उसकी जांच करा ले, सीबीआई से जांच करा ले। योगी जी इस पे खामोश बैठे हुए। उनका कहना था कि पल्लवी पटेल ने विधानसभा में धरना दिया, धरने के समय एसटीएफ का एक अधिकारी लगातार उनसे बात कर रहा था और ऐसी जगह जहां पे चूंकि आप सब जानते हैं विधानसभा लोकसभा में बड़ी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती जहां परिंदा भी नहीं पार मार सकता है। उनका कहना था कि धरने पे उस एसटीएफ के अधिकारी 2 लोगों को उनके साथ बैठने के लिए भेजा था। तो बड़े आरोप हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया था 2 दिन पहले कि सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में, दलित और पिछड़ों को हक दिलाने की लड़ाई में लड़ रहा हूं, उसमें अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है उसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। तो बड़े सारे सवाल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। योगी जी के 2 अधिकारियों पर उन्होंने जो सीधे सीधे सवाल उठाए, शिशिर सिंह के ऊपर और एसटीएफ के ऊपर जो सवाल उठाए, एसटीएफ सब जानते हैं कि एसटीएफ के अगुआ जो है इस पर हेड कर रहे हैं अमिताभ यस, वो योगी जी के बड़े करीबी अधिकारी है। तो इससे ये कहना कि मैं दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मेरे खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है और वो जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वो दोनों लोग योगी के खास लोग हैं। तो देख, इससे जो है योगी की छवि पे बड़ा फर्क पड़ा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक जानकार आदमी से पूछा कि इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे इल्जाम लगाना, योगी के 2 करीबी अधिकारियों का नाम लेना, ये कैसे संभव हुआ? क्या जरूर ऊपर से कोई ना कोई इनको समर्थन मिला होगा तभी इस तरह से चीजें हुई हैं। तो क्या लोग जो कहते हैं कि मोदी और योगी के बीच में संबंध ठीक नहीं है और योगी और शाह के बीच में संबंध ठीक नहीं है, तो क्या आज मोदी और शाह के सियासत पाकर योगी सरकार में पिछड़े समाज के, कुर्मी समाज के जो आते हैं मजबूत मंत्री आशीष पटेल ने जो योगी के 2 करीबियों पर अटैक किया है, उससे ये समझ में आ रहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। खेला तो उत्तर प्रदेश में हो गया है, देखिए इसमें अंत में 20 कौन पड़ता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। एक तरफ कुंभ के आयोजन में योगी जी लगे हुए हैं, 14-15 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है। उसके पहले उनकी सरकार के मंत्री ने योगी के 2 प्रिय अधिकारियों पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पे योगी जी का क्या जवाब आता है? और जब पत्रकारों ने पूछा कि जब आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ दुष्प्रचार कराया जा रहा है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, तो आशीष पटेल जी ने कहा कि मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं जो इस्तीफा देके भाग जाऊंगा। योगी जी को मुझे बर्खास्त करना है तो बर्खास्त कर दे, मैं पिछड़े और दलितों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और एक बात उन्होंने और कही कि हम नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखते हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हम जानते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं पिछड़ों और दलितों का हक एनडीए में सुरक्षित है। उन्होंने एक भी बार योगी जी का नाम नहीं लिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कितनी दूरियां बढ़ गई हैं। खबर कैसी लगी है बताइएगा जरूर। चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नए लड़के हैं, मेहनत कर रहे हैं ये, तो इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
कीजिए, लड़कों का हौसला बढ़ाइए।